नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमने आपके लिए तैयार किया है हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसमें सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं जिन्हें भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही कम समय में हम इन्हें कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है जैसे कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते किसकी पंक्ति हैं? तो ये मैथिली षडगुप्त की पंक्तियां हैं। और मैथिली षडगुप्त क्वेश्चन में आता है तो छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे? प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे? तो प्रयोगवादी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रगतिशील थे। किस प्रकार के थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रगतिशील। प्रगतिशील इसका आंसर हो जाएगा। अगर प्रेमचंद के बारे में पूछा जाता है तो इनका जन्म, जैसा कि आप देख रहे हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, कृतियाँ रचनाएं हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, सेवा सदन, कफन, पंच परमेश्वर, पूस की रात। और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर यही ज़्यादातर पूछी गई हैं तो हमने इन्हीं को रखा है। बाकी आप किताबों से याद कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि बहुत ही जल्दी से आपको मतलब उसको तैयारी के टारगेट तक पहुंचाना। तो नेक्स्ट है, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। वीर गाथा काल किसे, आदिकाल, रीतकाल, भक्तकाल या भारतेंद्र युग को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आदिकाल। हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे कम समय में, शॉर्ट वीडियो करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर सकें। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, सुमित्रा नंदन पंत को, या निराला, या जयशंकर प्रसाद? तो कथा सम्राट अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन आया है एग्जाम में, वो प्रेमचंद है। नेक्स्ट है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अगर कथा सम्राट आता है तो प्रेमचंद। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद या मैथिली षडगुप्त? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिऔध। अगर कवि सम्राट पूछा जाता है, अगर कथा सम्राट पूछा जाता है तो प्रेमचंद। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पत्रकार, सॉरी ये गलत है यहाँ पर, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इसको याद रखना है, सरस्वती पत्रिका के संपादन करने वाले। नेक्स्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल कोई एग्जाम में आए हुए हैं या किसी दूसरे स्टेट में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन या किसी पत्रकार से लिए गए हैं या किसी किताब से लिए गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, या कहीं अनसॉल्व पेपर से या सॉल्व पेपर से। हमने आपके लिए उस प्रकार तैयार किया है कि बहुत ही शीघ्रता से आप इनको समझ सकें। बाकी आप किताबों से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या सुमित्रा नंदन पंत, या निराला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, प्रकृति के सुकुमार। नेक्स्ट है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, महादेवी वर्मा, अमीर खुसरो या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा विद्यापति। मैथिल कोकिल के बारे में पूछा जाता है तो विद्यापति को ही आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो एग्जाम में इस प्रकार से कन्फ्यूजन हो जाएगा, भले वो आपको हर दिन याद रहा हो, लेकिन इसका जो सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कहीं भी आप 10 मिनट का 20 मिनट का समय मिलता है तो आप वीडियो पे देख के इनको याद कर सकते हैं। और याद ना करने के बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ना करने के बाद, थोड़ा देखने के बाद भी या वीडियो देखने के बाद कुछ चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में फ़ायदा देती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, निराला, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट है, उद्धव शतक किसकी कृति है? तो उद्धव शतक का हमने कोई ऑप्शन नहीं रखे हैं, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। नेक्स्ट है, उद्धव शतक बहुत पूछी जाती है, मैं इसलिए इनको सम्मिलित किया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है,
कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास, चिंतामणि, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बिहारी? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केशवदास हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा था कि कठिन काव्य के प्रेत नाम दिया था केशवदास को। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराज बिसलदेव या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा? तो ये प्रेमचंद की है गोदान। नेक्स्ट है, कलम का सिपाही क्या है? ये एक रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है? तो इसको जीवनी टिक करेंगे। ये ज्यों का त्यों क्वेश्चन आया है तो इसको याद रखेंगे। इसलिए क्वेश्चन को रखा है कि बार बार कुछ क्वेश्चन वही उठा लिए जाते हैं, इस ये एग्ज़ाम में नहीं तो कुछ दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम में या किसी अन्य एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो इस बेस पे हमने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास। इनकी और भी रचना है, रामचरितमानस, रामलला नहचु, बैरागी संदीपनी, भरभय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और दोहावली। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संविधान में जो 22 भाषाएं हैं किसी भी भाषा में तैयार कृति पर मिल जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर? उसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ जो पुरस्कार पाया है हिंदी में प्रथम वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने पाया है। नेक्स्ट है, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा है? तो वो देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको कहा जाएगा। ये 8वीं अनुसूची में शामिल 22 जो भाषा हैं उनमें से किसी भी भाषा में लिखने पर प्राप्त होता है, चाहे आप कौन सी भाषा में उन 22 में से लिखें। तो ये जो नीचे हमने दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चिदम्बरा पूछ लिया जाता है, उर्वशी कितनी नावों में कितनी बार, या यामा, ये इसलिए पूछे जाते हैं कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो सुमित्रानंद पंत को ये चिदम्बरा पर मिला हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर है, और अज्ञे जी को ये कितनी नावों में कितनी बार इस पे मिला है, और महादेवी वर्मा को यामा पर मिला है, और महादेवी वर्मा प्रथम महिला हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की हैं। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रैदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास? तो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इन चीज़ों पे, तो कभी कभी वीडियो देखने से ये चीज़ें तरोताज़ा बनी रहती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो रैदास है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आगे है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, स्वयंभू या इनमें से कोई नहीं? तो ये रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद का है। नेक्स्ट है, चीफ की दावत, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार, मोहन राकेश या मन्नू भंडारी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भीष्म साहनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यामा के रचयिता कौन है? यामा भी बहुत पूछी जाती है ये क्वेश्चन। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत या दुष्यंत कुमार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। नेक्स्ट, रामलला नहचु के रचनाकार हैं? तो रत्नाकर, तुलसीदास, रैदास या सूरदास? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तुलसीदास है, रामलला नहचु के। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल की, रीत काल की या आधुनिक काल की या आदिकाल की? किस काल की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आदिकाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है,
ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास या रसखान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कबीरदास हैं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। नेक्स्ट है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, साखी के रचयिता कौन है? साखी शब्द रवैनी, जैसे आपने सुना होगा, रसखान है, रहीमदास हैं, कबीरदास हैं या सूरदास हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साखी के रचयिता कबीरदास हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, यह कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। तो इसका जो आंसर है सही वो सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या रसखान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? पूस की रात कहानी के रचनाकार पूछा गया है प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, पूस की जो रात कहानी है वो प्रेमचंद की है, प्रेमचंद। नेक्स्ट, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयसिंह के या मान सिंह के? तो बिहारी जो दरबारी कवि थे वो जयसिंह के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? रसखान, बिहारी, सूरदास या मीराबाई। तो वो किया है बिहारी जी ने। इसका आंसर हो जाएगा सही बिहारी जी। नेक्स्ट है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा, अगर मान लो इस प्रकार क्वेश्चन बनता है तो भक्तिकाल। अब भक्तिकाल को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है उसको हिंदी में किसने अनुवाद किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लिखा हुआ है और विकल्प है भी नहीं, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास या बिहारी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसे जाना जाता है? सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुमुदास। दोस्तों, ये चारों ही अष्टछाप के कवि हैं। दो गुरुओं के शिष्य हैं, चार चार करके। तो कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। आठ कवि जो हैं ये अष्टछाप में आते हैं। क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की दृष्टि में लिखें। आपको पता होना चाहिए कि अष्टछाप के कवि कौन से हैं, कभी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास और रसखान। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो कबीरदास। नेक्स्ट है, रक्त है या है नशों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। ये पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन? निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या दिनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद। और भी इनकी कृतियां हैं, रचना है, आंसू है, लहर है, कामायनी, कंकाल, तितली और झरना। इस प्रकार की प्रकृति जैसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उस प्रकार की कुछ कृतियां इनकी हैं। एक छोटा सा माइंड में ट्रक रखने वाली बात है, जैसे आंसू, लहर, कामायनी, कंकाल, तितली, झरना, ज़्यादातर तीन ही अक्षर हैं, उनमें ज़्यादातर
वैसे तो 3 4 5 ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक बता रहे हैं, जैसे मान लो कहीं नहीं याद रहता है तो इस प्रकार की कुछ कृतियाँ इनकी हैं। नेक्स्ट है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद या धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अशोक के फूल वाला, इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद, जायसी या धर्मवीर भारती या कमलेश्वर। तो ये जायसी की है, जैसा कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र या उर्वशी या रसमरथी या इनमें से कोई नहीं। तो पहले भी हमने बताया था, पिछले क्वेश्चन में आया था, उर्वशी में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? पूस की रात, रंगभूमि या मंगलसूत्र या गबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मंगलसूत्र। नेक्स्ट, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी या जायसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कवि किस प्रकार का है या कौन सा लेखक किस प्रकार का है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उत्तंड मार्तंड। तो ये अगला है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये बहुत ही पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा, ये किसकी हैं? तो इनका सही जो आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, बुंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये किन की पंक्तियाँ हैं? महादेवी वर्मा की हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। नेक्स्ट है, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये किस कृति से हैं? ये यशोधरा से हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सेट यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हमारा ये कंटेंट, हमारी मेहनत किस प्रकार की लगी, कैसा क्वेश्चन आपको पसंद आया, तो इस वीडियो में इसमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और इतना शेयर करें जो कि हमारा भी मन लगे कि हाँ, हमने किसी के लिए वीडियो बनाई है और उसको देखा गया है। और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।